हे पीला कपड़ा वाला, क्या हो गया था भाई तुमको इस सीजन? जब 3 मैच में हार के बाद यह सवाल उठा तो उन्होंने कहा लो भैया जीत गए क्योंकि थाला फॉर अ रीजन। अब आप कहेंगे भैया थाला कहां थे? थाला तो थे नहीं, लेकिन थाला थे संजू सैमसन में जिन्होंने 115 बनाए। 115 हुआ कितना? 7 यानी 7 से हो गया कर्ज माफ, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग अपने घर में 6 मैच गई थी हार, लेकिन अब उन्होंने इस आईपीएल की वन ऑफ द फाइनेस्ट टीम दिल्ली को हराकर उस कर्ज को गायब कर दिया है और सीएसके फैंस के जहन में एक उम्मीद जगा दी है कि हो सकता है कोई करिश्मा दिख जाए इस सीजन। और अभी तो वैसे भी आने वाले हैं, थाला फॉर अ रीजन। सीएसके ने पहले बल्लेबाजी की, 20 ओवर में 212 बनाए। टू बी ऑनेस्ट, जब ये स्कोर कार्ड खत्म हुआ तो मुझे लगा कि शायद 20 रन कम हो गए, क्योंकि आखिरी के 3-4 ओवरों में चाहे वो लुंगी हो, नटराजन हो या मुकेश कुमार, इन्होंने जबरदस्त गेंदबाजी की थी और आखिरी के 4 ओवरों में सिर्फ 46 रन दिए थे, जो एक विकेट देखते हुए बहुत कम लग रहे थे। लेकिन वक्त, जज्बात, हालात, सीएसके गेंदबाजों ने बदला और वो जो सीएसके की सबसे कमजोर कड़ी थी वो इस मैच में ताकत बनी ओवरटन के जरिए, और ओवरटन ने एक्चुअली मैच पलट दिया। क्योंकि अगर आप इतना बड़ा टोटल चेस कर रहे हैं 212 और उसके बाद एक बॉलर जो है वो 4 की इकॉनमी से रन देकर 4 विकेट निकाल दे, तो आप उसे कह सकते हैं चैंपियन फॉर अ रीजन। हालांकि मैन ऑफ द मैच जो है संजू सैमसन रहे, और होना भी चाहिए। संजू सैमसन इज अ गोल्डन बॉय फॉर अ रीजन यार। मतलब T20 वर्ल्ड कप में 3 पारियों में जबरदस्त पारियां उन्होंने खेली थी, और इंडिया में कई सारे लोग 3 पारी जब वो आईपीएल में फ्लॉप हुए तो उन्हें क्वेश्चन करने लगे, डिस्कार्ड करने लगे। मैं बार बार कह रहा था कि इट्स जस्ट वन मैच। मैं सीएसके को बार बार कहता कि अभी भी यार थोड़ा सा टीम चेंज कर लो आगे पीछे, ये टीम सॉलिड है। अभी भी मुझे लग रहा है कि ये टीम और बेहतर हो सकती है, 1-2 थोड़े बहुत चेंजेस करके। बट अगेन टॉप नॉच परफॉर्मेंस बाय चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल को 22 रनों से हराकर इस आईपीएल में पहला मैच जीत लिया। चेन्नई और मुंबई जैसी टीमें जब मैच जीतती हैं तो आईपीएल का मजा जो है वो बड़ा हो जाता है, और आज वो मजा बढ़ा, जबरदस्त तरीके से बढ़ा। संजू सैमसन ने बढ़ाया, आयुष महात्रे ने बढ़ाया, जेमी ओवरटन ने बढ़ाया। जेमी ओवरटन मतलब आप जितनी तारीफ करेंगे उतना कम है, क्योंकि 200 प्लस चेस करना था और हर आदमी ये मान के बैठा था कि ये पिच जो है वो बैटिंग के लिए इजी पिच है। इस पिच पर जैसे संजू ने शतक लगाए थे, जैसे दुबे ने कोशिश की थी, महात्रे ने कोशिश की थी, वैसे ही दिल्ली के बल्लेबाज भी करेंगे। और दिल्ली के पास तो बैटिंग ऑर्डर बहुत बड़ा था। आज तो नीतीश राणा को उन्होंने बाहर कर दिया था, शशांक आशुतोष जो है उनके पास आ गए थे, समीर रिजवी पहले से उनके पास थे, उनके पास ट्रिस्टियन स्टब्स थे, उनके पास मिलर थे, केएल राहुल थे। मतलब पूरी की पूरी निशंका के साथ बैटिंग लाइनअप थी। लेकिन इसके बावजूद ओवरटन आते हैं और 4 इंपॉर्टेंट विकेट निकालते हैं। मतलब समीर रिजवी का बहुत इंपॉर्टेंट विकेट था, समीर रिजवी को जिस तरह उन्होंने आउट किया। फिर डेविड मिलर का जो विकेट था, मुझे लगता है वो एक गेम चेंजिंग मूवमेंट था, क्योंकि मिलर जो किलर हो जाते हैं वो चारों खाने चित हो गए थे। उस गेंद को वो समझ ही नहीं पाए कि इस गेंद पर हुआ क्या। मतलब उनको एक्चुअली हवा नहीं लगी कि इस गेंद में क्या हुआ, और वो क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। ट्रिस्टियन स्टब्स ने काफी हद तक मैच खींचने की कोशिश की थी। पल भर को लगा कि शायद ये मैच फिर जाएगा लास्ट ओवर तक, लेकिन वो ग्लव्स वाला विवाद होता है जिसमें वो ग्लव्स मंगाते हैं, ग्लव्स आता नहीं है, और वो एक शॉट खेलते हैं जिस पे वो कैच हो जाते हैं। डीसी वालों का मानना था कि ग्लव्स नहीं चेंज हुआ, इसलिए पसीना आया, बैट ऊपर उठा, आउट हो गया।